बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बरलास नॉलेज जोन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। 10 फैक्ट्स अबाउट हिजबुल्लाह। फैक्ट नंबर 1, हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन 1982 में उस वक्त अमल में आती है जब इजराइल सदर्न लेबनान पर कब्जा कर लेता है और इसको देखते हुए शिया उलमा एक तंजीम की बुनियाद वहाँ पर लेबनान में रखते हैं जिसे हिजबुल्लाह कहा गया। इसे जो है वो ईरानियन बैकिंग हासिल होती है और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो इजराइल को सदर्न लेबनान से निकालना होता है। फैक्ट नंबर 2, हिजबुल्लाह मैनिफेस्टो। 1985 में हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जो अपना मैनिफेस्टो देती है उसके मुताबिक इजराइल की तबाही, लेबनान से मगरबी इन्फ्लुएंस को कम करना, लेबनान में ईरानी तर्ज का इनकलाब लाना, ये इसका बुनियादी मैनिफेस्टो था। फैक्ट नंबर 3, मिलिट्री स्ट्रेंथ। आज़ाद सोर्सेस के मुताबिक इस तंजीम के पास तकरीबन 20,000 से 50,000 फुल टाइम सोल्जर्स, जबकि 1 लाख से 1,50,000 तक आर्सनल्स और रॉकेट मौजूद है और इनके रॉकेट्स और मिसाइल्स की रेंज जो है वो पूरे इजराइल पर है। फैक्ट नंबर 4, पॉलिटिकल पावर। हिजबुल्लाह ना सिर्फ लेबनान में एक मजबूत मिलिट्री पावर है, इस कदर मजबूत कि वहाँ की जो लेबनान की आर्म फोर्सेस है उनसे ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि वो एक पॉलिटिकल पावर भी है। यानी कि लेबनान में 128 सीट्स पर मुश्तमिल जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसमें से 13 से 15 सीट्स हिजबुल्लाह के पास है। नंबर 5, सोशल वर्किंग। ये तंजीम जनूबी लेबनान के जहाँ पर एले तशों की आबादी अक्सरियत में है वहाँ पर रफ़ाई काम भी करती है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और तमाम वो काम जो कि एक लोकल गवर्नमेंट सरअंजाम देती है, उसी तरह के तमाम काम हिजबुल्लाह जनूबी लेबनान में करती है। फैक्ट नंबर 6, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हिजबुल्लाह माजी में बाद ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस रही है कि जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा, जिसके चलते हिजबुल्लाह को जो है वो यूएसए, इजराइल और बाज़ यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि बाज़ कंट्रीज़ जो हैं वो इस तंजीम को एक रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर देखती हैं। फैक्ट नंबर 7, हिजबुल्लाह के कामयाब अटैक्स जो कि माने जाते हैं उनमें 1983 में बैरूत बैरिक्स बम, जिसके नतीजे में जो है वो 260 सोल्जर्स जो हैं जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो यूएस और फ्रेंच सोल्जर्स की थी, उनकी डेथ हुई। जबकि 1994 में जो ब्यूनस आयरेस है अर्जेंटीना का दारुल हुकूमत, वहाँ पर इजरायली एम्बेसी पर एक बम अटैक होता है, खुदकुश हमला होता है कि जिसके नतीजे में 27 अफराद की वहाँ पे डेथ होती है और इजरायली एम्बेसी का एक सिरा भी जो है वो मुनहदम हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, लीडरशिप। हिजबुल्लाह के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो थे अब्बास अल मुसफ़ी के जिनको 1992 में इजराइल एक हेलीकॉप्टर अटैक में उनकी बीवी और बच्चे के साथ जो है वो कत्ल कर देता है। तो उसके बाद हिजबुल्लाह की क़यादत आती है हसन नसरुल्लाह के हाथ में। हसन नसरुल्लाह जिन्होंने 1992 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक हिजबुल्लाह की क़यादत की और उसकी जनरल सेक्रेटरी रहे, तकरीबन ये 32 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है। तो इसी में जो है वो हिजबुल्लाह ने जो है वो बड़े-बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और हसन नसरुल्लाह ही ने जो है वो हिजबुल्लाह की एक पॉलिटिकल जमात भी बनवाई और जिसके नतीजे में आज वो पार्लियामेंट में मौजूद है। हाशिम सफ़ीउद्दीन के हाथ में अब हिजबुल्लाह की मौजूदा क़यादत है। फैक्ट नंबर 9, 2006 लेबनान इजराइल वॉर एंड 2012 ऑनगोइंग सीरियन सिविल वॉर। तो दोस्तों 2006 में होता कुछ ऐसे है कि लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो कुछ इजरायली सोल्जर्स को जो है वो कैप्टिव कर लेती है और जिसके नतीजे में इजराइल जो है वो लेबनान पर फुल फ्लैट वॉर का आगाज़ कर देता है। इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि वो हिजबुल्लाह की जो एक मिलिट्री पावर है उसको ख़त्म करे, लेकिन होता कुछ ऐसे है कि 34 डे वॉर में जो लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है और जिसके नतीजे में जो वहाँ की कैजुअल्टीज़ होती हैं लेबनान की 1195 होती है कि जिसमें सिर्फ 500 हिजबुल्लाह के सोल्जर्स, जबकि बकिया जो है वो सिविलियंस होते हैं। और इसी तरह जो इजराइल का नुकसान होता है वो 165 कैजुअल्टीज इजराइल में होती हैं, जिसमें से 121 सोल्जर्स, जबकि 44 जो है
وہ سویلینز ہوتے ہیں۔ اور 2012 میں جب سیریا میں سول وار کا آغاز ہوتا ہے تو حزب اللہ کیونکہ ایرانین انفلوئنس ہے اور اسے ایک ایرانی پراکسی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا حزب اللہ نے اپنے سولجرز جو ہے وہ سیریا میں داخل کیے اور بشار الاسد رجیم کے ساتھ مل کر انہوں نے سویلینز کے جن کی حمایت کچھ مسلم ملک اور کچھ جو ہے وہ ویسٹرن پاورز کر رہی تھیں، نہ صرف ان کو شکست دی بلکہ ISIS جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی اس کے خلاف بھی بھرپور جدوجہد کی۔ فیکٹ نمبر 10، آن گوئنگ کانفلکٹ۔ 7 اکتوبر 2023 میں کہ جب حماس اسرائیل میں طوفان الاقصی کے نام سے آپریشن کرتی ہے تو اس کے بعد اسرائیل اپنی پوری ملٹری پاور اور ایئر فورس کے ساتھ غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی پر جو ہے وہ حملہ شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک سال کے اندر تقریباً 42,000 عام شہری جو ہے وہ اسرائیل کے حملوں میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ دوسری ہی جانب حزب اللہ جو کہ لبنان کے بارڈرز ایریاز میں اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہے، انہوں نے پچھلے ایک سال سے اسرائیل کو اپنے راکٹس پہ رکھا اور یہ اعلان کیا کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے حماس یا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک طرف تو حماس کے خلاف غزہ میں کھلی جارحیت کا اظہار کر رہا ہے، تو دوسری ہی جانب وہ لبنان کے پورے ملک پر اپنے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں 1,000 سے زائد لبنانیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، جبکہ تقریباً 4 لاکھ لبنانی شہری جو ہے وہ سیریا کی طرف جا چکے ہیں اس جنگ سے بچنے کے لیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چینل کو، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔